दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक और एक अच्छाई की बातें बताने वाला, हमारे जीवन का कैसे निर्माण हो, व्यक्ति कैसे अच्छा बने, व्यक्ति को सुख शांति आनंद कैसे मिले, उसको जीवन के ऐसे सूत्र कैसे मिले जिससे कोई अच्छा इंसान बने और हमारी जो नकारात्मक सोच है किस तरीके से सकारात्मक में बदले ताकि हम अपने जीवन को सुखी बना सकें और हमारा जीवन पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर और विश्व के स्तर पर जो है हमारा जीवन शांत आनंद और सुखमय बने। इन सब बातों को बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम लौकिक जगत की बात करता है और पारलौकिक जगत दोनों की बात करके संतुलन बिठाता है, क्योंकि हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो हमारा बाह्य जगत होता है, हमारा भीतरी जगत होता है। दोनों के संतुलन से ही जीवन सुखी शांत आनंदमय और प्रसन्न बनता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आपके सामने संतता से जुड़ा हुआ विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संत वह होता है जो शांत है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति संत प्रधान संस्कृति है। संत जो है वो गुणों का पुंज होता है, संत परमार्थी होता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर तीन तरह की चेतनाएं होती है। एक तो होता है हमारी बहिरात्मा, जो कि पूरे इस जगत के अंदर आनंद ही लेना जानती है, इंद्रिय सुख की तरफ ही आकर्षित होती है। मैं, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरा पद और मेरा प्रतिष्ठा, इसी के अंदर ही पूरा जीवन समा देता है। और वो व्यक्ति जो है वो उनका यही मकसद होता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। उनके अंदर प्योरली स्वार्थ की चेतना होती है, उसको बहिरात्मा कहा जाता है। स्वार्थ जो अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, उसका परिवार है, उसका शरीर है और उसका देश है, उसका समाज है, सब कुछ उसको करना पड़ता है। लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के बाद हमें दूसरों का भी चिंतन करना चाहिए। मात्र हमें केवल अपना जीवन ही नहीं जीना है। अगर संतुलित रहना होता है तो हमें सामुदायिक जीवन जीने का अभ्यास भी करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बिना सामुदायिक जीवन के समाज चल नहीं सकता। मनुष्य एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन नहीं सकता है। दूसरी हमारी चेतना होती है, वह होती अंतरात्मा। अंतरात्मा की जो चेतना होती है, वह व्यक्ति जो है वो स्वयं का और पराया, ये परार्थ की चेतना होती है। परार्थ की चेतने वाला व्यक्ति जो है स्वयं का भी सोचता है, औरों का भी सोचता है, पड़ोसी का भी सोचता है, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो और मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे श्री शक्ति दो, जागृति दो। यह वो चिंतन करता है, मैं भी जीऊं और दूसरे भी जीवे। लिव एंड लेट अदर्स लिव की थ्योरी रखता है कि सभी हम हिल मिल करके अच्छा जीवन जिए। उसके अंदर ईगो की भावना नहीं होती है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। वो एक मध्यस्थ जीवन जीता है और एक अच्छा जीवन होता है, संतुलित जीवन होता है। और तीसरा जो जीवन होता है वो परमात्मा की स्टेज होती है। वो जो है वो चेतना है, परमार्थ की चेतना होती है और उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं। आत्मा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग प्योरली जनता के लिए जीते हैं, तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं, लोगों को तारते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं और लोगों का जीवन का कल्याण कैसा हो उसके अंदर वो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और अपना जीवन लगाते हैं। उस कैटेगरी में हमारे संत आते हैं। संत देखिए दो तरह के होते हैं। एक संत होता है जो रियल में संत होता है, जिसमें संतता होती है, जिसके अंदर मानवीय गुण होते हैं, जिसमें परमार्थ की चेतना होती है। और एक संत जो होते हैं भगोड़े होते हैं, यानी वो नकली होते हैं और वो केवल जो संतता का चोला पहनते हैं और उस चोले के भीतर के अंदर जो है कई कुकर्म करते हैं। मैं ऐसे संतों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे संत जो है वो इस समाज कंटक कहलाते हैं, समाज के लिए घातक है। और वो इस दो तरह का जो जीवन जीते हैं वो एक बहुत ही निंदनीय जीवन होता है। अगर वास्तविक संत होता है तो उसको संत का ही जीवन जीना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। ये आज का हमारा एपिसोड है। शांत होने का अर्थ होता है उसका इमोशनल क्वोशेंट,
यानी उसके क्रोध, मान, माया, लोभ जो है बहुत शांत होते हैं और वो अनासक्त भावना के अंदर रहता है, क्योंकि उसने अपना घर बार, धन संपत्ति सब छोड़ दिया होता है। संत किसे कहा जाता है? संत के लिए 3 बातें आती है। संत वह होता है जिसकी रसोई नहीं होती है, यानी भोजन वगैरह उसकी कोई गृहस्थी नहीं होती है, वो कंचन कामिनी का त्यागी होता है। और दूसरा ये होता है कि उसके जो घर नहीं होता है संत के, उसके लिए सारी दुनिया उसका घर होती है और वो वसुधैव कुटुंब का सदस्य होता है। और तीसरा, उसके कोई परिवार नहीं होता, चाचा, मामा, भाई, पिता वगैरह सब कोई परिवार नहीं होता है। इस विश्व के सारे सदस्य हैं जो वो परिवार होता है उसका, इसीलिए वो जो इस विश्व का एक सदस्य बन जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है, परमार्थ का उद्देश्य होता है। और वह हर व्यक्ति के अंदर, हर चेतना के अंदर जो है उसको आत्मतुला के तराजू पर तोलता है। वो अपने जैसी आत्मा ही सोचता है और वो भीतरी जगत को ज़्यादा अप्लाई करता है और उसकी एप्लीकेशन से भीतर से जो अनुभव आता है, वो जो प्योर अनुभव है, वो लोगों को बांटता है और व्यवहार जगत के लोगों का उत्थान करता है। इसीलिए उसको तिन्नाणम तार्याणम कहा जाता है। संतों के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। संत होते हैं वो शहंशाह होते हैं कि उनकी सारी विशेष, उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने इन कामनाओं से ऊपर उठकर इस जीवन को स्वीकार करते हैं, संन्यास को स्वीकार करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में संन्यास को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। सन्यासी पूजनीय होते हैं। और हमारे पुराने, जैसे मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा कि हम राम राज्य की बात करें तो भगवान राम के समय में जो वशिष्ठ मुनि होते थे, उनके गुरु होते थे और राजा भी उन गुरुओं का जो है चरण स्पर्श करता था। और गुरु का जो है वो स्थान जो है, वो आसन है, वो राजा से भी ऊपर रखा जाता था। यानी जो धर्म नीति है वो राजनीति या लोक नीति से भी ऊपर होती थी, क्योंकि धर्म नीति कभी किसी का नुकसान नहीं करती, धर्म नीति किसी का अहित नहीं करती। इसीलिए कभी राजा पे भी विपत्ति आ जाती है और वो ढंग से जो है अगर प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय नहीं ले पाता है तो उस समय में जो उनके गुरु होते हैं उनसे परामर्श लिया जाता है। और गुरु जो है हमेशा सही परामर्श लेते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको तो लोक कल्याण से अर्थ है और लोगों के भले के लिए अर्थ है। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन सुख सुविधाएं त्याग करके और वो इस आत्म जगत के अंदर आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन के जो एरिया के अंदर आए होते हैं। तो इसलिए संत का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत महत्व होता है। और आज जो हमारा भारत तक वो देखें तो कितनी हमारे यहाँ बुराई आ गई, कितने अवगुण आ गए हैं और कितनी हिंसा और कितनी असंवेदना और कितना हमारा जो आतंकवाद और क्या क्या समस्याएं हमारे इस देश के अंदर चल रही है, इस विश्व के ऊपर चल रही है। उन सब चीज़ों को समाहित करने के लिए हमारे सामने कुछ आदर्श है, वो संत है। इन संतों के कारण ही आज हमारी जो है कुछ भलाई कहिए, कोई अच्छाई कहिए, वो मौजूद है। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर संत ना हो, ऐसे रोल मॉडल ना हो जो कि एक अच्छाई का अच्छा जीवन जीते हैं, तो सारा ये फिर से जंगल राज हो जाएगा। वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग जाएगी, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं होगी। इसीलिए हमारी सोसाइटी में संत का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और संत भी सच्चे मायने के अंदर जो है वो अपने भीतरी जगत को और अपनी इस जो शरीर को जो एक लेबोरेटरी बना करके भीतर जो आनंद का खजाना है, भीतर जो अनंत ज्ञान का खजाना है, शक्ति का खजाना है, सुख का भंडार है, वह उनका चिंतन करके अनुभव जन्य बात बतानी चाहिए। देखिए, जीवन के अंदर अनुभव का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे संत महापुरुष होते हैं, कोई बात जब सत्संग के लिए में जाते हैं तो उनकी अच्छी बातें सुन करके हमें हृदयंगम हो जाती है, हमें आत्मसात हो जाती है और हम जीवन के अनुरूप जो है उसको बदलना चालू कर देते हैं। उनको अपना एक रोल मॉडल मानने चलना, उनको पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य की स्थिति के अंदर मानने लग जाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है। और अनुभव के अंदर हमेशा अच्छा चिंतन करते हैं, उनका विजन पॉजिटिव होता है, उनकी सोच पॉजिटिव होती है। इसलिए सोच पॉजिटिव होने के कारण उनका जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वो स्वच्छ होता है। देखिए, हम जो कुछ भी चिंतन करते हैं, हमारे भाव जगत के अंदर जो चिंतन होता है, जो विचार बनते हैं, वो ओरा के रूप में परिवर्तित होते हैं। और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, वैसे विचार होते हैं वैसा हमारा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है,
जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा इंसान बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो भाव जगत है वो शुद्ध होना चाहिए। वो शुद्ध कब हो जाएगा, होगा कब, कि हमारी सारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। हम सकारात्मक सोच से सोचें, किसी का बुरा न सोचें, किसी का अहित न सोचें, हिंसा की बात न सोचें, किसी को कष्ट हो दुख हो ऐसी बात नहीं सोचें। हमें चिंतन करें कि सारे लोग, सारे सृष्टि के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मोक्ष मिले। ऐसा चिंतन करने वाला वो संत कहलाता है। और उसका आभा मंडल शांत होता है, आभा मंडल अच्छा होता है, आभा मंडल प्योर होता है। तो उस आभा मंडल के वलय के अंदर जो व्यक्ति आता है उसको सुकून मिलती है, उसको शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है और उसके पास बैठ करके वो सत्संग करना चाहता है। इसीलिए संत को बहुत हमारे यहाँ पर ऊंचा स्थान दिया गया है। और संत हमेशा संतता की बात करते हैं कि किस तरीके से जीवन का कल्याण। वो ये बताते हमें कि ये सबसे पहले तुम ये चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन सब चीज़ों का अनुभव कराने वाला संत होता है। वो संत हमें एक ऐसी प्रज्ञा देता है, संत हमें एक ऐसा जो है निर्देश देता है, संत हमें एक ऐसा ज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है। हम भीतर चिंतन करने लग जाते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो हम चिंतन करते करते उनके जो है वो एक्सपर्टाइजेशन के साथ में हम रहते रहते चिंतन करने लग जाते हैं कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कैसा है कि वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है और देखने वाला है, और मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। यानी जड़ और चेतन का हम भेद करने लग जाते हैं। ये भेद विज्ञान है, और ज्यों ज्यों ये भेद विज्ञान गहरा होता है त्यों ही हमें इस संसार की नश्वरता मालूम होती है। और वास्तव में हम देखें तो हमारे भीतर जो है वो जो है एक तो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, और दूसरा हमारा ये शरीर है। ये शरीर माध्यम, जो शरीर है एक माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने के लिए ये हमारा एक शरीर माध्यम है जो कि जड़ रूप में है, और इसको गाइड करने वाला चेतन होता है। चेतन की हाजिरी से ही ये जो है हमारा शरीर कार्य करता। अगर चेतन की हाजिरी ना हो तो ये चेतन जो है ये हमारा शरीर है वो जड़वत बन जाता है, और जड़वत बन करके और इसके अंदर कोई तरह की चेतना नहीं होती, मुर्दा का रूप हो जाता है और मुर्दे को जला दिया जाता है। तो कुल मिला करके हमारा जो संत है वो चेतना को जागृत करता है, हमारी चेतना को जागृत करता है, और हमारे भीतर जो ज्ञान का खजाना है, आनंद का खजाना है, शक्ति का खजाना है, सुख का खजाना है, उस खजाने को स्वयं देखते हैं और उस खजाने को वो टटोलते हैं, उसकी खोज करते हैं, और उस खोज के क्या क्या साधन है वो हमें बताते हैं, हमें वो धर्म की प्रक्रिया बताते हैं। इसीलिए कहा गया कि संत वह होता है जो शांत होता है। इसलिए संत बनने के लिए हमारे भीतर संतता पैदा करनी चाहिए। संतता का अर्थ होता है कि हमारे जीवन के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक अच्छाई होती है और बुराई होती है। बुराई को सब कुछ जानते हैं। अगर आप चार्ट बनावें तो एक तरफ हम लिखेंगे झूठ, और एक तो उसकी तरफ जो है हमारी बुराइयों को लिखते जाएं। झूठ को लिखिए, आप जो है अहिंसा को लिखिए, चोरी को लिखिए, जो है ब्रह्मचर्य को लिखें, और दूसरा क्या है कि उसके नेगेटिव थॉट्स को लिखें, और जो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, हमारे नेगेटिव थॉट्स को लिखें, और दूसरी तरफ जो हमारा भलाई का जो खाना है उसकी तरफ लिखें, सत्य को लिखें और ब्रह्मचर्य को लिखें। अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सोच, त्याग, जो इस तरीके की बातें, जो यानी जो अच्छाई का जो पलड़ा होता है वह हमें बनना है। तो ये जो दो तीन चीजें होती है हमारी संस्कृति के अंदर, गे, हे और उपादे। संत क्या कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छाई और बुराई है सब जानवा योग्य है, यानी नहीं वो जानने के योग्य, उसको गे बोला जाते हैं। जब तक हम हर चीज का डीमेरिट और मेरिट को नहीं जानेंगे, उसकी अच्छाई बुराई को नहीं जानेंगे, तो उस चीज को परख नहीं पाएंगे। उसको गे कहा जाता है। हर चीज को जानना जरूरी होता है। उसके बाद के अंदर हमारा विवेक जागृत किया जाता है। हे और उपादे, हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, कि हमारे भीतर जो अच्छाई और बुराई है, अच्छाई का विचार आ रहा है, बुराई का विचार आ रहा है, तो हमें कौन सा एक्सेप्ट करना है। तो हमारे जो अच्छाई का विचार आता है उसको एक्सेप्ट करो, और हर क्षण चलते हैं, और बुराई के जो हमारा विचार आता है उसकी उपेक्षा करो। इस तरीके से उपेक्षा करते करते जो है हमारे विचारों के अंदर जो है बुरे विचार चले जाएंगे और अच्छे अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक टारगेट बनाया है
है कि हमें अच्छे विचारों में रहना है। हमने एक वलय बनाया है, हमने एक आभा मंडल किया, हमने एक लक्ष्य बनाया, हमें एक चिंतन किया, हमने जागृति पैदा की, तो उससे हमारे अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे और पॉजिटिव थॉट का जो निष्कर्ष है वो जो है वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए हे गे और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, और हे का मतलब छोड़ने योग्य, गे का अर्थ मतलब सब चीज़ जानने योग्य। तो जो क्षीर नीर का काम करता है संत, हंस होता है, हंस के सामने जो है वो पत्थर का टुकड़ा भी होता है और उसके साथ के अंदर मोती भी होता है। तो मोती मोती हंस चुनता है और पत्थर के टुकड़े को जो है छोड़ देता है, वो विवेक करता है। उसी इसको उपादेय कहते हैं, उसको हेय और गेय की जो उसके अंदर जो है विवेक होता, उसके अंदर हेय और उपादेय का विवेक होता है। इसीलिए जो संत होता है हमारी बुराई को छोड़ने की बात करता है और अच्छाई को ग्रहण करने की बात करता है। और जिस व्यक्ति की न 50% से ज़्यादा अच्छाई हो जाती है, वो व्यक्ति अच्छाई की तरफ प्रोग्रेस करने लग जाता है, एक अच्छा मानव बन जाता है। और अच्छा मानव जो है और स्वयं का कल्याण करता है, दूसरों का कल्याण करता है और सबको प्रिय होता है। वो जहाँ भी बैठता है अच्छा कार्य करता है, अच्छा जो है वो जो परामर्श करता है, लोगों के सर्वोदय की बात सोचता है, लोगों के भले की बात सोचता है। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय हो। हर जो है हमारे भारत के हर प्राणी का, हर व्यक्ति का जो है समान रूप से जो है उसको चांस मिलना चाहिए अपना उदय करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपना विकास करने का। तो वो सबके कल्याण की बात सोचता है और जो सबके कल्याण की बात सोचता है उसमें स्वयं उसका कल्याण निहित है। इसीलिए कहा गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो स्वयं की जो है सहायता करता है, जो स्वयं के अंदर अच्छा चिंतन करता है, ईश्वर उसकी अवश्य ही जो है उसकी मदद करता है। क्योंकि ईश्वर तो है वह सच्चाई के पक्ष में होता है, वो सत्य के पक्ष में होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। इसलिए क्या कहा गया है कि वास्तव में सत्य होता है वही भगवान है। यानी हमें सत्य की तरफ रहना है, हमें अच्छाई की तरफ होता है, हम रहना है, हमें गुणों की तरफ रहता है। तो संत होता है वो गुणों का पुंज होता है, गुणों की खान होता है, और वो हमारे सामने सोसाइटी का एक रोल मॉडल होता है। वो एक अच्छा जीवन जीता है, उसको जी करके हम भी वैसा चरित्र बना सकते हैं। 3 चीज़ें होती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सबसे पहले सम्यक जो है दर्शन किया जाता है, यानी हमारी सोच को सही किया जाता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके हम राइट बिलीफ पैदा करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम नई नई बातें, जीवन के नए नए सत्यों का उद्घाटन करता है और किसी तरह से हमारे जो विचार जो नकारात्मक हो वो किस तरीके से सकारात्मक बदले, उसके लिए कई उदाहरण के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, इडियम्स के द्वारा और कई बातों के द्वारा हमको समझाया जाता है। एक एक चीज़ को जहन में बिठाया जाता है कि नेगेटिव थॉट्स को छोड़िए और पॉजिटिव बनिए। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम जो है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, इसमें विश्वास करते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप जो खूब शतायु होकर के अपने जीवन का आनंद लें, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं और समाज की सेवा करें, परोपकार करें, सबकी भलाई करें। आपके प्रति मंगल भाव।